हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The High Priestess, the Hanged Man, Knight of Cups, Knight of Wands, Temperance, Three of Cups, Two of Wands, and bottom of the deck is Four of Pentacles. तो पहले मैं साइन बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली, स्कॉर्पियो है एंड दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिमाग में अभी बेसिकली काफ़ी और चीज़ें चल रही हैं एंड स्पेसिफिकली अभी ये पर्सन बिज़ी हैं और घमंडी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो इनको शायद पैसे का घमंड है, पैसे का गुरूर है, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ अभी ओपन अप नहीं हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस 4 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के साथ आप शायद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है कि एक सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग ऑफ़र की जा रही है, या तो आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से। तो अगर वो क्लोज्ड ऑफ हैं तो आपकी तरफ से ही शायद उनको ऑफ़र की जाने वाली है, या फिर आप प्लान कर रहे हैं टू ऑफ़र दिस रिलेशनशिप फॉर दिस पर्सन। ओके, सो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ आप। सो यहाँ पर है द सन कार्ड। सो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी है अब आपके माइंड में कि हाँ अब आपके मन में शायद कोई डाउट नहीं है इस पर्सन को लेकर के, लेकिन अब स्थितियाँ थोड़ी सी अलग हैं। ओके, नो डाउट आपके मन में अब कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो पर्सन है इसके मन में हो सकता है। ओके, सो ये जो पर्सन है अभी एग्जैक्टली आप पे विश्वास करे या ना करे ये इन फ्यूचर की ही बात है। ओके, और हो सकता है कि आगे आपको ये पर्सन क्लैरिटी के साथ मिले। ओके, सो द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है। तो देखिए कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इस पर्सन के मन में भी आपके लिए प्यार है। ओके, वो बात और है कि ये अपना प्यार अंदर ही अंदर छुपाते हैं आपसे। ओके, आपको दिखाते नहीं हैं, बेसिकली यही चीज़ है। और ये पर्सन अपने आप को हार्डकोर दिखाते हैं, बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, आपके सामने कोई एक्सप्रेशन नहीं देते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनके मन में भी आपके लिए प्यार है, इनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, और ये भी हो सकता है कि आपसे ज़्यादा हो। ओके, आप एक्सप्रेसिव हैं बट ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है। ओके, किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनको करना क्या है, बिकॉज़
उनका जो एकमात्र लक्ष्य है वो आप हैं, और वो किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते हैं, ओके। क्योंकि वो आपको लकी मानते हैं उनकी लाइफ में। जब से आप आए हैं तब से उनकी लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है, और इट्स लाइक कि वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं, ओके। सो आपको लकी मानते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। द स्टार कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी है एज फर्स्ट कार्ड। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप साइलेंट हैं। आप अभी एक्चुअली इस पर्सन को रीड कर रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ, ओके। एक्चुअली आप इस पर्सन की रियल इंटेंशन जानना चाहते हैं, इसीलिए आप साइलेंट हैं, और इसीलिए आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कहीं से भी, ओके। और ना ही ये पता लगने दे रहे हैं कि आपको इनके आने या जाने से कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं, ओके। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो रियलिटी ये है कि आपके अंदर भी इस पर्सन के लिए डीप डाउन इमोशंस हैं, लेकिन इट्स लाइक कि आप अभी इस पर्सन को ये सब चीज़ें बताना नहीं चाहते, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन फिर कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकता है, लाइक ओके। सो हैंग्ड मैन से हो सकता है कि यहाँ पर अभी चीज़ें आप डिले कर रहे हो खुद से, ओके। एंड ये जो डिले आपको आप जो कर रहे हैं, इट्स अ फॉर्चुनेट डिले, बिकॉज आपके लिए ये फॉर्चून है, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको इस पर्सन को और बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलेगा, और एक नई पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलेगा इस इंसान को, ओके। सो यस, एक नया पर्सपेक्टिव आ रहा है आपका इस हफ्ते इस पर्सन को देखने का, इस सिचुएशन को देखने का। एंड देन आप डिसाइड कीजिए कि इस पर्सन के साथ आपको नई शुरुआत करनी भी है या नहीं, ओके। सो क्योंकि ये पर्सन खुद भी जो है साइलेंट है इस टाइम पे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि वो क्लोज्ड ऑफ हैं, ओके। सो वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि वाइस वर्सा यानी कि ये उल्टा भी हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से आप खुद उस पर्सन के पास जा सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो यस, आप उस चीज़ की माफ़ी भी मांगेंगे। अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आप जस्ट अपना लव एक्सेप्ट करना बताना चाहते हैं उसके सामने, कन्फेस करना चाहते हैं कि हाँ, आपका उनके साथ है डीप डाउन इमोशन, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनके पास जा सकते हैं फॉर ए न्यू बिगनिंग, ओके। सो नाइट ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं पास्ट में हो सकता है प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में रहे हों, या फिर प्ले बॉय या प्ले गर्ल में से कोई रहे होंगे। सो ये जो पर्सन है इनके साथ कुछ ही लोगों के साथ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ऑन एंड ऑफ रही है काफ़ी रिलेशनशिप, एंड इस पर्सन को अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि जब तक ये रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ रहेगी और कंटिन्यूटी में नहीं रहेगी, तब तक इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, ओके। सो ये पर्सन भी ये चीज़ें समझ रहे हैं कि उनको भी अब इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से इनपुट्स डालने होंगे, और यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इस हफ्ते इस पर्सन को समझ में आने वाली है, ओके। सो ये जो इनकी जो इमोशंस ना दिखाने वाली जो स्थिति है वो चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड। तो ये पर्सन भी अब हील करना चाहेंगे आपके इस रिलेशनशिप को, आपको समझना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहेंगे। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, और यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि देयर इज़ अ सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है। एंड हो सकता है आप दोनों कहीं बाहर जाएं खाना खाने, या फिर कहीं कॉफ़ी वगैरह पर, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। एंड मे बी हो सकता है ये रिकन्सिलिएशन हो, और या फिर एक डेट हो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने के लिए। सो यस, इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो यस, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानना पहचानना चाह रहे हों। तो ये
टाइम जो आपको मिला है डेफिनेटली इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको अब क्या करना है। बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स से आपके पास चॉइस है, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो चॉइस है ये आप ले चुके हैं ऑलरेडी, एंड जस्ट उस पर एक्शन बाकी है, और एक्शन भी आप बहुत जल्दी ही लेने वाले हैं इसके ऊपर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही रिकंसाइल करते हुए नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंड आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या रहेगा आपका आउटकम। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये पर्सन भी अपनी किसी गलती को लेकर के सॉरी फील कर रहे हैं, आप भी अपनी किसी गलती को लेकर के सॉरी फील कर रहे हैं। तो दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ, एंड दोनों ही एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाने को भी तैयार हैं, यानी इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार हैं। दैट मीन्स ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं ये कहूँगा कि अगर कोई रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक पे तैयार होती है तो यस, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इट विल लास्ट लॉन्ग। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे होंगे, या फिर पाइसीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। डार्कनेस, देखिए डार्कनेस का जो पीरियड है वो ओवर होने वाला है, बिकॉज डार्कनेस के बाद जो है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अभी पाथ भी इल्यूमिनेट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंड आपको जल्दी ही जो है अब आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया जाएगा। ओके, तो डार्कनेस है भी, लेकिन हाँ ख़त्म होने वाली है। अपनी विल पावर को मजबूत रखिए, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ना आए तो ये पर्सन नहीं आएंगे। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए बहुत इजीली, तो ऐसा भी हो जाएगा। ओके, सो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। सो बहुत केयरफुली अपनी विल सामने रखिएगा, तभी क्योंकि यही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, ऐसा मैं देख रहा हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।